खंडवा में किशोर कुमार की माता गौरी देवी और पिता कुंज बिहारी लाल के नाम से गौरी कुंज सभागृह बनाया गया है। इस सभागृह में लगे हुए वाद्य यंत्र बरबसी किशोर कुमार की याद दिला देते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तबले हैं, सारंगी है तो वाद्य यंत्र है और ये किशोर कुमार के परिजनों के नाम से बनाया गया गौरी कुंज सभागृह। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, राहुल आपको कैमरे से दिखा रहे हैं, यह गौरी कुंज सभागृह है और यहाँ खंडवा में जो सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, खंडवा में होने वाले सांस्कृतिक आयोजनों के लिए इस गौरी कुंज सभागृह का उपयोग किया जाता है। और आज जब 4 अगस्त है तो यहाँ किशोर कुमार को लेकर के एक गायन स्पर्धा की जा रही है, जहाँ शहर और आसपास के बच्चे किशोर के गीतों को गुनगुना रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं गौरी कुंज सभागृह के निर्माण की। गौरी कुंज सभागृह जो कि किशोर कुमार जी की माता गौरी देवी और उनके पिता कुंज बिहारी लाल, इनके नाम से गौरी कुंज सभागृह जो बनाया गया है, ये खंडवा में कैसे बना, किन किन संस्थाओं ने इसके बनाने में, निर्माण में योगदान दिया, कैसे इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया जा सका, इस विषय में जानेंगे गुरमीत सिंह जी उबेजा से। तो हम जानेंगे कि कैसे गौरी कुंज सभागृह का निर्माण हुआ। आप बताएं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। देखिए, किशोर कुमार जी का एक सपना था कि उनके मदर फादर के नाम से उनके शहर जिससे उनको बेहद लगाव था, खंडवा में एक सभागृह का निर्माण किया जाए। और उसके लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो एक यहाँ प्रोग्राम देना चाहते हैं और वो प्रोग्राम निःशुल्क रहेगा उनकी ओर से, और उससे जो भी आमदनी होगी उससे एक सभागृह का निर्माण किया जाए। और उसके बाद ये बात आई कि किस मंच के तहत इस प्रोग्राम को किया जाए। तो चूँकि खंडवा में 3 संस्थाएं थी सामाजिक, लायंस क्लब, रोटरी क्लब और जेसिस क्लब, इन तीनों संस्थाओं को लेकर एक लोक कल्याण परिषद नाम की संस्था का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष बने तरुण कुमार जी नागड़ा जो कि लायंस क्लब से थे, सचिव बने दुर्गा शंकर जी गुप्ता जो कि रोटरी क्लब से थे, और सुभाष चंद्र जी नागौरी जो कि जेसिस क्लब से थे, वो इस संस्था के कोषाध्यक्ष बने और एक संस्था का गठन हुआ लोक कल्याण परिषद के नाम से। और सन 1982 में लोक कल्याण परिषद के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ तापड़िया झील में, जिसमें किशोर कुमार ने अनवरत लगभग 17 से 18 गाने गाए, मंच से हिले भी नहीं, और उन्होंने 17 से 18 गाने गाए, जिसके बीच में उन्होंने खंडवा के युवा कलाकारों को भी मंच पे बुलाया और बहुत ही एक रोमांचक कार्यक्रम खंडवा में उन्होंने दिया। और उस प्रोग्राम में लगभग 2.5 से 3 लाख की आमदनी हुई। इसके बाद मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा जी। इससे कुछ ऐसा है कि इसी कार्यक्रम में शायद पहली बार किशोर कुमार ने अपने आप को किशोर कुमार खंडवे वाला कहा। बिल्कुल ठीक है। किशोर कुमार ने अपने आप को उसी प्रोग्राम के बाद किशोर कुमार खंडवे वाले के नाम से ही प्रचारित किया और उन्होंने अपना स्नेह खंडवा के प्रति जो दिखाया, यहाँ पर उनके पुराने दोस्तों को बुलाकर, युवाओं को बुलाकर बहुत ही पारिवारिक रूप से उन्होंने इस कार्यक्रम को किया। और उसके बाद उनके परिवार के लीना चंदावरकर और सुमित कुमार को बुलाकर भी एक गाना उन्होंने वहाँ पर गाया, और इससे जो आमदनी हुई उससे पूरा सभागृह बन पाना संभव नहीं था। तो उन्होंने ये तय किया कि मैं 2-3 साल में प्रोग्राम फिर दूंगा, और 1985 में कल्याण जी आनंद जी नाइट करने का तय हुआ। और 1985 में जब ये कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, तो किसी कारण से 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो वातावरण अनुकूल नहीं होने के कारण प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिल पाई और वो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। उसके बाद 2 साल बाद 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार जी का देहावसान हुआ, और वो जो योजना थी सभागृह की वो वहीं की वहीं लंबित रही। 1988 से 90 के बीच में लोक कल्याण परिषद ने जो काम थोड़ा बहुत किया था, यहाँ के एक ठेकेदार थे मैथिल साहब, उनके उसका काम चालू करवा दिया था गौरी कुंज का, लेकिन 6-6 फीट की दीवारें खड़ी होने के बाद वो कार्य वहीं पर रुक गया। और फिर 1988 से 90 के बीच में इस योजना को नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया गया कि इस कार्य को नगर पालिका करेगी। इस बीच में एक बात और बता दूं कि जिस स्थान पर ये गौरी कुंज बना है वो ज़मीन यूनियन क्लब की थी,
जो शासन द्वारा लीज पे उन्हें दी गई थी, उसमें से जो गौरीकुंज वाला स्थान है वो दान में दिया गया यूनियन क्लब द्वारा और उसी के ऊपर गौरीकुंज का निर्माण हुआ। 1990 के बाद 1995 जबकि पंचायती राज की शुरुआत हुई और पहली परिषद का गठन हुआ, तब पहली परिषद ने इस काम को पूरा करने का बीड़ा उठाया और नगर निगम में एक योजना स्वीकृत थी IDSMT, जिसमें स्मॉल और मीडियम टाउन्स के डेवलपमेंट की स्कीम थी। खंडवा की कुछ प्रमुख योजनाएं ट्रांसपोर्ट नगर, बस स्टैंड, गौरीकुंज, 2 चौराहों का विकास और गांजा गोदाम मार्केट। और इस योजना को 1996-97 में जब पहली बार 50 लाख की पहली किस्त भोपाल से दी गई और इसका कार्य पुनः प्रारंभ किया। और इस कार्य को करने के लिए उज्जैन से एक आर्किटेक्ट वैशम पायन जी को अधिकृत किया गया, साथ ही एक डिप्टी कलेक्टर थे राठौड़ साहब, जिनको डेपुटेशन में नगर निगम में दिया गया ताकि इसका काम व्यवस्थित रूप से हो सके। और साल 1.5 साल बाद 1998 में इसको मूर्त रूप दिया गया और गौरीकुंज बनकर तैयार हो गया, जिसका लोकार्पण राजेश खन्ना जी के कर कमलों द्वारा हुआ। तत्कालिक मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मंत्री तनवंत सिंह कीर और पूर्व महापौर, प्रथम महापौर अणिमा उबेजा और राजेश खन्ना जी के द्वारा इसका लोकार्पण हुआ और बहुत ही एक सुंदर आयोजन यहाँ पे हुआ। और राजेश खन्ना जी कुल 2 घंटे के लिए खंडवा आए थे, वो सीधे गौरीकुंज पहुंचे और गौरीकुंज से ही इंदौर चले गए और इस तरह इस गौरीकुंज का निर्माण हुआ। इसके बाद इसकी आंतरिक साज सज्जा जो है वो तीसरी परिषद में श्रीमती भावना शाह जब महापौर बनी तो इसके अंदर जो साज सज्जा आंतरिक है, कुर्सियाँ लगने का काम और कूलिंग सिस्टम का काम उनके द्वारा किया गया। मैं चाहता हूं कि नगर निगम इसे और भी अधिक विकसित करे और किशोर कुमार के इस सपने को साकार करें। किशोर कुमार के सपने को साकार करने की बात कही है आपने, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि उस फंड से जैसे कुछ मैंने किस्सा सुना है कि मात्र 2.5 लाख के आसपास फंड जमा हुआ था और इस दौरान जो है किशोर कुमार जी को कुछ ऑफर मिला था, इंदौर वालों ने कुछ कहा था कि भाई हम पैसे दे देते हैं 10 लाख रुपए, आप यहाँ निर्माण कर दीजिए, वो किस्सा क्या है? देखिए, जब किशोर कुमार जी ने खंडवा में प्रोग्राम देने का तय किया और उसका मकसद था कि सभागृह बनाना, तब इंदौर की ओर से एक ऑफर आया कि आप 10 लाख रुपए हमसे ले लीजिए और कार्यक्रम को इंदौर में करिए। लेकिन किशोर कुमार का जो लगाव खंडवा के प्रति था, उन्होंने कहा मुझे 4 प्रोग्राम भी देना पड़ेंगे तो मैं खंडवा में दूंगा और खंडवा में जो प्रोग्राम दूंगा उसी आमदनी से मैं इसको बनाऊंगा। उन्होंने उस प्रस्ताव को, इंदौर वालों को प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गौरीकुंज बहुत अच्छा बना है, एक रविंद्र सभागार भी ग्राह भी जो यहाँ बना है और उसको जो है अब किशोर कुमार का नाम दे दिया गया। लेकिन मैं पहले गौरीकुंज की ही चूंकि हम बात कर रहे हैं, अभी हमने हाल ही में देखा है कि अब उसकी कहीं ना कहीं पानी रिसने की वजह से उसकी जो सीलिंग है वो ख़राब होने लगी है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, किशोर कुमार के सपने को किशोर कुमार ने साकार किया, लेकिन उनके सपने को आगे हम इतने जोश खरोश के साथ उनका जन्मदिन मनाते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारी नैतिक जवाबदारी बनती है। नगर निगम को अब हैंडओवर हो चुका है तो नगर निगम को उसको प्राथमिकता से लेकर, जब पहली महापौर के बाद तीसरी महापौर ने उसकी आंतरिक साज सज्जा की, तो आने वाले महापौरों से मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो इसके रखरखाव के प्रति अपना ध्यान रखें और उसको पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए जो भी सार्थक प्रयास है वो अवश्य करें। बिल्कुल। तो यहाँ आपने जाना कि गौरीकुंज सभागृह का निर्माण कैसे हुआ, किन किन लोगों ने योगदान दिया, लेकिन साथ ही यह अपेक्षा भी की जा रही है जो कि वर्तमान नगर निगम है कि अब गौरीकुंज की जो स्थिति है उसमें सुधार की, मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अगर इसे मेंटेनेंस किया जाता है तो ये शहर के लिए जो एक विरासत है ये आगे भी कलाकारों के काम आएगी। कैमरामैन राहुल बौरसिया के साथ अनंत महेश्वरी, खंडवा।